हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। के हमारे पास यहाँ पे ये जो हमने डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है कि हमारे पास यहाँ पे टू चार्जेस हैं। एक है हमारे पास सोर्स चार्ज और एक है हमारे पास टेस्ट चार्ज। ठीक है, सो पहले हम ये जो थ्योरी लिखे हैं उसे रीड करते हैं। कंसीडर आ सोर्स चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। हमारे पास सोर्स चार्ज पड़ा है पॉइंट ओ पे। आर एम इज़ टू फाइंड द वर्क डन फॉर मूविंग टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, इन्फिनिटी टू बी अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने क्या फाइंड करनी है, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो मैं पहले ही बता दूँ कि ये एक्सप्रेशन पूरा सेम है जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक का, बी पॉइंट तक का। तो वहाँ पे हमने क्या की थी कि आगे जाके उसको हमने ये हमारे ये फार्मूले में पुट कर दिया था, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी बाई टेस्ट चार्ज। तो हमने वर्क डन निकाल के यहाँ पे पुट करके यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली थी। अब हमने ओनली ऑन पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। तो यहाँ पे अब हमने ये वाला स्टेप कर देना है मिस, जस्ट हमने वर्क डन ही निकाल लेना है। बिकॉज क्योंकि हमारा ये जो वर्क डन होता है, वर्क डन स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो वर्क डन हम निकालेंगे वो इक्वल होगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के। तो ये हमारे पास सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी यहाँ। ये तो अब तक पता ही चल चुका होगा, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि इधर होगी। उसके बाद अगर यहाँ से हमारा ये डिस्टेंस आर है, अगर हमने यहाँ से स्मॉल डिस्टेंस कट कर लिया पी क्यू, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस होगा डी आर। तो ये हो ठीक है, तो ये हमारा डी आर वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की ये जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो इसकी डायरेक्शन होगी यहाँ डी आर वेक्टर की, एफ वेक्टर की। यहाँ के दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया हमारे पास 180 डिग्री, एज वी डन 2 टाइम्स दिस डायग्राम। अब तक तो ये क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए कि अब हम क्या करेंगे, इसको वर्क डन में पुट कर देंगे। वी ऑल नो दैट कि हम लिखेंगे कि स्मॉल वर्क डन ड्यू टू टेकिंग स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू डी आर वेक्टर। तो हमारे पास वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू आ गया हमारे पास एफ डी आर। ये रिजॉल्व हो जाएगा हमारे पास कॉस कंपोनेंट में। कॉस कंपोनेंट में तो हमारा कॉस क्या बन रहा है, 180 बन रहा है। 180 हमारे पास कॉस 180 होता है -1, तो हमारे पास डी डब्ल्यू आ गया इक्वल्स टू माइनस एफ डी आर। वेरी सिंपल। एंड 2 टाइम्स ये रिवाइज हो चुका है ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या कर दिया, कूलम्स लॉ अप्लाई कर दिया। कूलम्स लॉ अप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। डी डब्ल्यू इक्वल टू हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर स्क्वायर डी आर। तो ये आ गया हमारे पास फॉर स्मॉल, बट वी हैव टू फाइंड होल वर्क डन, सो वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। तो हमने इस इंटीग्रेशन कर दी इस इक्वेशन की, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक। ठीक है, तो इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक के हमने कर दी इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने से हमारे पास ये डब्ल्यू ही आ गया। ठीक है, वर्क डन। तो ये सारी टर्म हमारे पास बाहर आ गई क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। इसकी इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर, पावर में हम 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई इसकी इंटीग्रेशन -2 + 1 -1 ठीक है, तो ये आ गई इसकी इंटीग्रेशन। उसके बाद यहाँ पे ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, इस माइनस को हम बाहर ले जाएंगे तो ये हो गया प्लस का। तो हमारे पास सिर्फ ये रह गया r-1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, r-1 को हम लिख सकते हैं 1/r। तो हमने यहाँ से लिख दिया 1/r। ठीक है,
तो उसके बाद हमारे पास आ गया 1/4πε0 Q0 1/r। अपर लिमिट हमारे पास क्या है R2, ये आ गया हमारे पास लोअर लिमिट इन्फिनिटी 1/∞। वी नो दैट ज़ीरो होती है, तो हमारे पास होगी ये टर्म ज़ीरो। तो हमारे पास वर्क डन आ गया 1/4πε0 Q0/R2। ठीक है, R2 है ये। यही टर्म इक्वल है हमारे पास U के पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ गया हमारे पास इसका एक्सप्रेशन। पहले वीडियो कट हो गई थी इसीलिए ये सारा लिखा रह गया, पता नहीं क्या हो गया था। तो सिंपली मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि वर्क डन यहाँ पे स्टोर होता है हमारा एज पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए हम यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे और वही हमारा इक्वल होगा एज पोटेंशियल एनर्जी के। जैसे कि हमने पिछली 2 डेरिवेशन की हैं, उसमें भी सेम ही मेथड से हमने वर्क डन फाइंड आउट किया था। सेम मेथड यहाँ से लगा के हमने वर्क डन फाइंड आउट किया कि हमारे पास यहाँ पे हमने स्मॉल डिस्टेंस कट कर लिया PQ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस DR था और ये हो गया हमारे पास DR। तो स्मॉल डिस्टेंस के कारण स्मॉल वर्क डन होगा, तो हमारे पास ये होता है उसका फार्मूले से ये डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा में रिजॉल्व होगी और कॉस थीटा हमारे पास 180 बन रहा है क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन इधर है और हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो 180 होगी। तो उसके बाद हमने यहाँ से F की वैल्यू पुट कर दी कूलम्स लॉ से हमने इस इक्वेशन में F की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये आ गया। तो ये था हमारे पास फॉर स्मॉल के लिए। उसके बाद हमने क्या करनी थी, पूरा वर्क डन फाइंड आउट करना था, होल वर्क डन। तो हमने क्या कर दी, इंटीग्रेशन कर दी हमने इन्फिनिटी से B तक की, क्योंकि हमने यहाँ से इन्फिनिटी कंसीडर किया है पॉइंट। तो यहाँ से हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी, तो ये सिंपल इसकी इंटीग्रेशन है, ये इसकी आ गई हमारे पास इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करके हमारे पास सिंपल वर्क डन का फार्मूला ये आ गया। वर्क डन के फार्मूला ये जो इक्वल था पोटेंशियल एनर्जी के, तो ये आ गया हमारे पास इसका एक्सप्रेशन। थैंक यू।